मित्रों, आज मैं अपने इच्छा के अनुरूप योग शब्द पर प्रकाश डालने का और योगार्थ पर विचार करने का निर्णय किया है। सामान्यतया हम व्यवहार में यही सुनते हैं, योगास, फला योगा कर रहे हैं, फला योगा कर रहे हैं। ये पहली बात तो योगा शब्द नहीं है और इसको योगा बोलना भी नहीं चाहिए। यह शब्द है योग और अपने आप में इसका बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। इसीलिए इसमें कोई भी उपसर्ग लगा करके इसकी प्रकृष्टता नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि इसकी प्रकृष्टता जो योग में है वो प्रयोग, संयोग, वियोग और दुर्योग में नहीं है, वो केवल योग में है। योग शब्द युजिर योगे और युज समाधव से घय प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। अब यह विचार करना है कि योग शब्द है का। आज जो लोग योग करते हैं, मेडिटेशन, वो कुछ लोग तो योग का मतलब समझते हैं केवल आसन। अब उसमें अनेक प्रकार के आसन हैं, लेकिन वो हठ योग है। योग में जो आसन होता है उसका मतलब यह हुआ कि शरीर स्थिर होना चाहिए और जिस आस्यते अनेनेति आसनम, जिस बैठक से किसी प्रकार का कोई कष्ट का अनुभव न होता हो, उसे ही आसन कहते हैं और उसी आसन में बैठ करके योग करना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि योग का जो, जिसको हम केवल कसरत मानते हैं, जिस योग का अर्थ, वह केवल कसरत नहीं है, बल्कि शरीर के प्रत्येक भाग को स्थिर करने का और उसमें इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मन को अंकुशित करते हुए बुद्धि और विचारों को सबको अनुशासित करते हुए शरीर को एक सीधी सपाट तौर पर स्थापित रखते हुए और जहां शांत वातावरण हो, पक्षियों का हल्का सा कलरव हो, किसी तरह का कोई ऐसा गंध न हो जिससे मन में विकृति पैदा हो, ऐसे जगह पर बैठ करके और योग करना चाहिए। तो अब वह योग क्या है? हमने बताया था आपको, युजिर योगे, युज धातु से योग बनता है। लेकिन युज धातु से जो योग बनता है, यह तो समझना पड़ेगा कि योग है क्या। क्योंकि गीता में समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, और हमारे यहां एक ऋषि हुए हैं जिन्हें हम महर्षि पतंजलि के नाम से जानते हैं। पतंजलि 3 शास्त्रों के मर्मज्ञ थे और मैं समझता हूं जीवन के लिए 3 ही शास्त्र का उपयोग भी है। कौन कौन से?
तो शरीर को शुद्ध करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद, लिखा हुआ है चरकस्तु पतंजलि आयुर्वेद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की शरीर शुद्धि के लिए। शुद्धि से तात्पर्य यहां गंगा जल छिड़क करके शुद्धि करना नहीं है, बल्कि शुद्धि का तात्पर्य यहां पर है शरीर को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, रुजा रहित हो, स्वस्थ हो। तो उस तरह की शरीर की स्थिति बनाने के लिए महर्षि पतंजलि, जिन्हें शेषावतार माना जाता है, शेष नाग का अवतार माना जाता है, तो उन्होंने पहला जो ग्रंथ लिखा शरीर शुद्धि के लिए वो आयुर्वेद संहिता। अब उसके बाद आता है मन, क्योंकि शरीर के हर सुख दुख और हर परिस्थितियों को, हर दशाओं को और हर इंद्रियों को अनुशासित करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए, जिस किसी भी रूप में प्रयोग करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। तो मन को शुद्ध करने के लिए उन्होंने योग को, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे अगर महानतम कोई तत्व है शरीर का, आत्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो है मन। अब मैं कहा करता हूं मनः शुद्धि जदा नृणाम सर्वदोषो विनश्यति। अगर मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। तो मन की शुद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने योग की रचना की, और वाणी शुद्धि के लिए महाभाष्य व्याकरण शब्दानुशासन नामक ग्रंथ का उन्होंने विकास किया, जिसमें 84 आहनिक हैं। 84 दिनों में जो कुछ लिख पाए, हर दिन के एक दिन में जो लिखा गया उसको आहनिक कहते हैं। आहनाकृतम आहनिकम। तो पातंजलि महाभाष्य जो है, पातंजलि महाभाष्य, इसको वाणी की शुद्धि के लिए उन्होंने किया। पाणिनि कात्यायन पतंजलि, ये मुनित्रय की अवधारणा है। मुनि उसे कहते हैं मंतारः वेद शास्त्रावगंतारः इति मुनयः, जो वेद शास्त्र को मानता है, जानता है और अपने जीवन में उतारता है, वो मुनि है। मनेरुच्च उणादिक प्रत्यय से मुनि शब्द निष्पन्न होता है। तो महर्षि पतंजलि ने शरीर मन शुद्धि के लिए जो ग्रंथ लिखा वो है योग। हम लोग कहा करते हैं कि संसार भर में 6 चिकित्साओं का विकास हुआ। पूरा संसार मिलकर के, भारत को छोड़ करके संसार के सारे देश मिलकर के एलोपैथ, होम्योपैथ और यूनानी का विकास किया। भारतीय ऋषि मनुष्यों ने एकमात्र ही नहीं बल्कि 3 चिकित्सा पद्धतियों का अन्वेषण किया, इन पर काम किया, और सबसे बड़ी खूबी रही कि इनमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। एलोपैथ की दवा खाएंगे तो आपको साइड इफेक्ट होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो जिन चिकित्सा पद्धतियों का विकास किया, अनुसंधान किया हमारे महर्षियों ने, वो आयुर्वेद, उससे भी पुराना योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद,
कोई खर्च नहीं, और खास करके योग में तो कोई खर्च ही नहीं है। और योग दर्शन जो है ये केवल शरीर शुद्धि की बात नहीं करता है, और चिकित्सा पद्धतियां तो केवल शारीरिक यानी स्वास्थ्य लाभ के लिए हैं, स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेद है और प्राकृतिक चिकित्सा है। लेकिन योग जो है वो मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक के साथ साथ शारीरिक शुद्धि का भी कार्य करता है, और बिना पैसे का, एक पैसे का कोई खर्च नहीं, और ये सारे लाभ योग से मिलते हैं। तो पतंजलि योग का उद्भव तो सृष्टि के साथ से ही है, और इसका प्रमाण है गीता। वैवस्वत मनु के लिए कृष्ण ने इसको कहा था। हाँ, इसमें साफ लिखा है, कृष्ण ने खुद कहा है अर्जुन से कि अहम विवस्वते, मैं विवस्वत ऋषि के लिए इस योग को मैंने कहा था। अविवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्ट। परंतप, हे परंतप, सबसे पहले इस योग को मैंने किससे कहा? वैवस्वत ऋषि, वैवस्वत मुनि से। और वैवस्वत ने मनु से कहा, और मनु ने फिर आगे इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु ऋषि ने अन्यों से कहा, और ऐसे कहते कहते धीरे धीरे बहुत काल बीत जाने के बाद योग जो है नष्ट तो हो ही नहीं सकता, विलुप्त हो गया। क्योंकि नष्ट वो चीज होता है जो दृष्टिगोचर होता है, जो दिखाई दे रहा है। जो दिखाई नहीं देता वो नष्ट नहीं होता। तो उसका अन्वेषण किया महर्षि पतंजलि ने, जिनका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ मैंने इसके बाद योग का अनुशासन। अनुशासन शब्द लोग इसकी व्याख्या अनेक तरह से करते हैं, ताड़न से करते हैं, लेकिन अनुशासन का मतलब ताड़न नहीं होता है, और ताड़न का मतलब अनुशासन नहीं होता है। क्योंकि जहां पर तुलसी ने कहा ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो चूंकि शब्दानाम अनेक अर्थ, एक सिद्धांत है कि सृष्टि के जितने अर्थ हैं उन सभी अर्थों के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसको वैश्विक मान्यता प्राप्त हो। अगर वैश्विक मान्यता प्राप्त नहीं है तो शब्दों का अनेक ऐसे होता तो है, लेकिन सभी अर्थों के लिए एक ही शब्द हो ऐसा नहीं होता। अब अगर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को ताड़ना के साथ जोड़ दिया जाए तो जो व्यवहार पशु नारी अथवा गंवार शूद्र के साथ हो रहा है वह ढोल के साथ कहां होता है? तो यहां पर ताड़न का अर्थ है अनुशासन, और यह इसलिए है परिस्थिति बसात, चूंकि ढोल भी है और ढोल के लिए मात्रा की 3 ताल, झप ताल, 1 ताल, कहारवा की आवश्यकता होती है।
अगर डंडा से इसको पीटेंगे ढोलक को तो ये बजेगा नहीं। तो यहां अनुशासन से मतलब है, यहां मारने से मतलब नहीं है। तो जो लोग इसका अर्थ समझते हैं अनुशासन का, मारना पीटना, वो अनुशासन तो बहुत अर्थ है, अच्छा है। जो लोग ताड़न का अर्थ मारना पीटना सोचते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ढोल शब्द जुड़ जाने से, गंवार शूद्र और पशु नारी के साथ ढोल शब्द जुड़ जाने से अनुशासन अर्थ हो जाता है ताड़ना का, मारना अर्थ नहीं होता है। क्योंकि ढोलक मारने से नहीं बजेगा, ताल और मात्रा से बजाने से बजेगा। ऐसे ही जो महिलाएं अनानुशासित हैं वो मारने से कभी ठीक नहीं हो सकती हैं। उनको समझाया जाए बार 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 बार। किसी को भी मारने से वो ठीक नहीं हो सकता है, समझाने से ठीक होगा। तो ये योगानुशासनम की जो बात करते हैं, अथ योगानुशासनम, इसके बाद योग का अनुशासन समझना चाहिए। तो अनुशासनम क्या है? जैसे ऐसे ही उन्होंने पतंजलि ने जब महाभाष्य की रचना की है तो वहां पर भी लिखा है अथ शब्दानुशासनम, और वहां लिखा है अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते, अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते, यह कह करके अधिकार के लिए, और अनुशासन शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। अनुशासन का मतलब है शास्त्रम अधिकृतम, शास्त्र का यहां से अधिकार चलेगा, यानी यहां से योग का हम प्रतिपादन करेंगे। वहां शब्दानुशासन का प्रतिपादन किया, अब यहां से अथ योगानुशासनम से योग का प्रतिपादन करेंगे। दूसरे सूत्र में कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है जिसको आज तक लाख में किसी एक ने समझा है। हम और सब कुछ समझ गए, व्याकरण के सूत्र तो समझ गए, मैथ्स के सूत्र समझ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सब समझ गए। आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, पीसीएस बन गए, मिनिस्टर बन गए, सब कुछ बन गए, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हर आदमी यही मानता है कि हम सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञोस्मि। अरे भाई, सब कुछ जानने वाला तो केवल भगवान है, सर्वज्ञ तो केवल ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। लेकिन मानव स्वभाव है कि वो मानता है कि मैं सब कुछ हूं। इन सब कुछ जानने के बाद भी वो स्वयं को नहीं जान पाता है। मैं क्या हूं, कौन हूं, कब हूं, क्यों हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कब जाऊंगा, किस लिए जाऊंगा, और सब कुछ जानता है। तो जो योग है वो चित्त वृत्ति निरोध जब आप कर लोगे, ऐसे तो योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, जोड़, संधि। तो ये संसार में भी होता है। जुड़ना तो कार्य ही है प्राणी मात्र का, एक दूसरे से जुड़ना। अगर जोड़ नहीं होगा, परस्पर में विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तो फिर तो सृष्टि की सारी प्रक्रिया बेकार हो गई। तो जुड़ना तो सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन यहां जिस योग की बात की जा रही है, ये सांसारिक जोड़ नहीं है, शब्दों का, दो शब्दों का जोड़ नहीं है, ये अर्थों का जोड़ नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का जोड़ है।
यह जो योग है ये आत्मा और परमात्मा का है। आत्मा और परमात्मा का योग कब होगा? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? तो उसके लिए इन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग दर्शन बताए हैं, जिसमें पहला यम है। यम का मतलब अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा हिंसा का त्याग। सत्य का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा सत्य का पालन। ब्रह्मचर्य का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन। ऐसा नहीं है कि आप मन से सारे कुकर्म सुकर्म कर रहे हैं, मन से 1000 शादियां कर रहे हैं और व्यवहार में नहीं कर रहे हैं तो आप योगी हो गए। नो, जटा बढ़ाने से कोई योगी नहीं होता है, जटा मुकुट से कोई ब्रह्मचारी नहीं होता है। यह प्रयोग आया है जटाभिर ब्रह्मचारी। तो किंचित प्रकारक जो लक्षण है उससे आप वो नहीं बन जाते हैं। यह किंचित प्रकारक लक्षण है, संपूर्ण होना चाहिए। आपके शरीर में 3 चीजें, मन, वाणी और शरीर। कर्म, भाई शरीर है तभी तो कर्म करेंगे। कर्म का निर्देशन तो अंदर से होता है, लेकिन करती तो इंद्रियां हैं ना। तो मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन। अचौर, मनसा वाचा कर्मणा। और अपरिग्रह, इकट्ठा न करने की भावना। आप खरबों रुपया कमाकर छोड़ जाइए, चोरी करके, लूट खसोट करके खरबों रुपया कमा दीजिए, और संतति अगर नालायक निकली तो संतति के निकम्मापन के कारण आपका खरबों रुपया कमाया हुआ बर्बाद हो जाएगा। और आपने जिन दुष्कर्मों से धन एकत्रित किया, उन दुष्कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्मों का, शुभ कर्मों का और अशुभ कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो 5 यम बताए, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये योग का प्रथम अंग है। और प्रथम अंग में प्रथम का ही केवल पालन कर लिया जाए, अहिंसा। तो एक अहिंसावादी बन जाने से आप सब कुछ बन सकते हैं। और यहां तो सबका पालन है। तो इन 8 अंगों के अपने जीवन में उतारने से, 8 अंगों को अपने जीवन में उतारने के कारण आप योगी बनते हैं। अब योग जो लोग समझते हैं कि केवल कसरत है, उन्हें योग शब्द का अर्थ मालूम नहीं। पतंजलि के नाम पर खरबों रुपया कमाने वालों को भी अगर यह पूछा जाए कि पतंजलि शब्द निष्पन्न कैसे हुआ,
तो उन्हें यह नहीं मालूम है। वो पतंजलि कहेंगे, दीर्घ इकार का उच्चारण करेंगे, पतंजलि पतंजलि पतंजलि, दीर्घ उकार का, दीर्घोकार का उच्चारण करेंगे, जबकि दीर्घोकार वहां पर है नहीं, पतंजलि है, पतत अंजलि। यहां पर ये सकंधवादिशु पररूपम वाच्यम से पररूप होता है, सकंधवादि गण में इसका पाठ है। तो पतंजलि ने योग शब्द की जो दूसरा सूत्र बनाया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक देने मात्र से आपका योग पूर्ण हो जाता है। कसरत करने से योग नहीं होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि योग से बिल्कुल वो दूर है, आसन हो सकता है, लेकिन अब उसमें शीर्षासन थोड़ा बताया गया है योग में। शीर्षासन और मयूरासन और सूर्यासन ये सब नहीं बताया गया है, आसन बताया गया है। तो जिस योग को करने से ध्यान बताया है, ध्यान लगाइए, जिससे आपका मन जो है, चंचल मन जो है, वह एक जगह लग सके, अडिग रह सके, चंचलता उससे खत्म हो जाए। उस योग के बारे में पतंजलि चर्चा करते हैं। अब यम के बाद वो नियम की बात करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? पवित्रता। अब शरीर की शुद्धि तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि शरीर सभी गलीजों की एक गठरी है। पेशाब, पैखाना, खून, थूक, खखार और इस सब की आवश्यकता भी है। अगर एक नहीं रहा तो शरीर की यात्रा बंद। भाई जो 5 वायु हैं, प्राणापान व्यानो दान समाना, उसमें अपान वायु अगर न हो तो जीवन यात्रा होगी ही नहीं, शरीर चलेगा ही नहीं। अगर शरीर से सारा मल बाहर निकाल दिया जाए तो भी शरीर की यात्रा रुक जाएगी। तो गलीजों का जो ढेर है, गठरी है, वो गठरी ही तो शरीर है। लेकिन इसमें एक चीज है जिसके चलते ये सब शुद्ध मान लिया गया, आत्म तत्व। इनसे इसका कोई मतलब नहीं है, ये कुछ करता कराता नहीं, लेकिन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और उस आत्म तत्व को इस शरीर रूपी गठरी से हटा करके परमात्मा से मिलाना, यह हमारा बेसिक लक्ष्य है। हम इस संसार में क्यों आए हैं? इसीलिए तो आए हैं कि ये जो योग है, इस योग का सदुपयोग क्या है? आत्मा का परमात्मा से मेल, आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव। यह कब होगा? जब संसार से नाता टूटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सांसारिक भी रहें और पारमात्मिक भी रहें। आपका जुड़ाव किसी एक से हो सकता है, या तो संसार से या तो परमात्मा से। दोनों के साथ आप एक साथ नहीं जुड़ सकते, दोनों अलग हैं। यूं
वेदांत के हिसाब से संसार है नहीं, लेकिन प्रतीत होता है। अब प्रतीत होता है, इसी आधार पर सत्कार्यवाद सांख्य ने स्थापित किया कि कार्य जो है, कार्य से पहले भी कारण में सूक्ष्म रूप से स्थित है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि जो योग की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने पहला अंग यम बता दिया, अब दूसरा जो अंग है शौच संतोष, उसमें शौच शरीर की शुद्धि, जिसको मैंने बताया कि शरीर की शुद्धि हो नहीं सकती। तो साबुन से रगड़ रगड़ नहाने से शरीर की शुद्धि नहीं होगी। इसके जो तत्व हैं, आपका शरीर अशुद्ध कब होता है? जब आप मनसा शरीरेण कर्मणा हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, चरित्रहीनता करते हैं, एकत्र करने की भावना, एकत्रित करने की भावना, सब कुछ हमारे पास हो और किसी के पास कुछ ना हो, सब हमारे अधीन हो, हम किसी के अधीन ना हो, हम अनियंत्रित रहें और हमारे नियंत्रण में सब हो। तो यहां पर जो शौच शब्द है वो मन, वाणी और शरीर, इन तीनों की शुद्धि से मतलब है। और जब मन शुद्ध होगा तो शरीर स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मन शरीर को चलाने का एक प्रमुख साधन है। यद्यपि वह अंतःकरण है, लेकिन बाह्य करण जो है उसके निर्देश की ही अपेक्षा करते हैं, स्वयं कुछ नहीं कर सकते। अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार, ये एक क्रम बना हुआ है। बुद्धि अहंकार को, अहंकार मन को और मन इंद्रियों को आदेशित करता है। तो शौच जो है वो शारीरिक शुद्धि ही केवल नहीं है, मानसिक शुद्धि भी है, वैचारिक शुद्धि भी है, वाचिक शुद्धि भी है, शारीरिक शुद्धि भी है। तो हो गया शौच। संतोष, संतोष क्या है? संतोष अगर है तो सब कुछ है। संतोष अगर है तो कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है, और संतोष अगर नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्ट जो द्विज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा संतोष क्या होता है? गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सारे धन जो हैं मिट्टी तुल्य हो जाते हैं संतोष प्राप्त हो जाने पर। संतुष्टि, संतोष जीवन का यह एक अत्यावश्यक अंग है कि आपके पास जब संतोष रहेगा तो सब कुछ होगा। और संतोष मनसा वाचा कर्मणा, केवल वाणी में न हो कि हमको भगवान ने सब कुछ दिया है, यह संतोष नहीं है। यह कह देने से संतोष नहीं होगा। यह कहते हुए दिखना भी चाहिए, अनुभूत भी होना चाहिए। कहना सब कुछ नहीं होता है, करना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो कभी भी आपको किसी तरह का कष्ट ही महसूस नहीं होगा। कुछ न होते हुए भी
रविदास को राजा ने गिन्नी दिया, सोने की गिन्नी, और कहा कि क्या रविदास तुम जूता गांठते रहते हो, ले जाओ अब छोड़ो ये सब काम। रविदास ने उसको छप्पर में रख दिया। फिर कुछ दिनों बाद आया राजा, देखा कि फिर जूता वैसे ही बना रहे हैं, गांठ रहे हैं, सिल रहे हैं। कहा यार तुम वही रह गए, मैंने तुमसे कहा था कि ये गिन्नी लो, अपना खाट ठाट से रहो, तुमने फिर यही सब करना शुरू कर दिया। तो रविदास ने कहा कि राजन, हमारे यहां गिन्नी का महत्व नहीं है, हमारे यहां उसका महत्व है जिस कार्य को करने से खुद को सुख की अनुभूति होते हुए संपूर्ण समाज को सुख की अनुभूति हो। जूता मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूं कि मैं पहनूंगा, समाज के लिए बना रहा हूं, समाज को इससे खुशी मिलेगी। तो संतोष जो है वह वस्तु है जिसके आ जाने मात्र से कुछ भी न रहने पर सब कुछ है ऐसा महसूस होने लगता है, और संतोष के चले जाने पर सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है ऐसी अनुभूति होने लगती है। शौच, संतोष, तपस्या तो जरूरी है ना। शरीर को अगर तपाया नहीं जाएगा तो सर्दी, गर्मी और बरसात अलग अलग महसूस होंगे। अगर हम दिगंबर साधुओं का दर्शन किए हैं तो हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि वो ठंड में भी नग्न रहते हैं, गर्मी में भी नग्न रहते हैं, बरसात में भी नग्न रहते हैं। इसका मतलब कि उनके लिए शीतोष्ण बराबर है, क्या गर्मी क्या सर्दी सब बराबर है, कोई अधिक कम नहीं। और अगर तप नहीं होगा तो सब बेकार है। फिर तप के कई उद्देश्य हैं, तप के कई लक्ष्य हैं। तपसा कल्म संहन्ति, जो हमारे पाप हैं वो भी नष्ट होते हैं तपस्या से। केवल शरीर सर्दी, गर्मी और बरसात बर्दाश्त करने का आदी नहीं होता है, अपितु तपस्या करने से पाप का भी नाश होता है, हमारा शरीर मजबूत होता है, हम हर परिस्थितियों में जीना सीखते हैं। वह भी क्या और कैसा आदमी है जो केवल एसी में ही रह सकता है। आदमी तो वो है जो 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी रह जाए और एसी में भी रह जाए, और जो केवल एसी में रह सकता है, गर्मी में रह ही नहीं सकता, वो योग से बहुत दूर है। तो योग का मतलब यहां पर शरीर से हुआ। तपस्या जब आप करेंगे, और तपस्या करने का मतलब ये नहीं है कि नाक दबा करके और खूब पीला वस्त्र पहन करके और जटा मुकुट बढ़ा करके और बैठ गए, ये तपस्या नहीं है। फोटो खिंचवा रहे हैं, ये तपस्या नहीं है। तपस्या वह है कि शरीर को ऐसा बना दिया जाए जिसको सर्दी, गर्मी और बरसात, सुख और दुख, अमीरी और गरीबी, कोई भी चीज, पहाड़ और समतल जमीन, सब कुछ बराबर प्रतीत हो, ऐसे अपने शरीर को बनाया जाए कि न सुख की अनुभूति हो न दुख की अनुभूति हो। सुख दुख की अगर अनुभूति है, न गर्मी की अनुभूति हो न सर्दी की अनुभूति हो,
न अमीरी की अनुभूति हो न गरीबी की अनुभूति हो, सब में समान रहे, वो तप है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन। वेद शास्त्र का अध्ययन तो करे ही करे, स्वयं का भी। और वेद शास्त्र में भी क्या बताया गया है? आत्मा परमात्मा के बारे में ही तो बताया गया है, मन बुद्धि इंद्रियों के बारे में ही तो बताया गया है। और ये सारी चीज हमारे अंदर ही तो हैं। तो अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं तो हम इनका अध्ययन करें, स्वयं का अध्ययन करें। हम क्यों आए, कब आए, कहां से आए, कितने दिनों के लिए आए। अगर हमें यह कुछ नहीं पता है, इसलिए योगी जो होते हैं, जो वास्तव में योगी होते हैं, जो वास्तव में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा की बात करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट होता ही नहीं। तो यहां पर जो बात कही गई स्वाध्याय की, स्वयं का अध्ययन, मन बुद्धि इंद्रियों का अध्ययन, आत्मा और परमात्मा का अध्ययन, अपने आप को परमात्मा से मेल का अध्ययन, यह स्वाध्याय है। और ये जब सारी चीजें हो जाती हैं तो ईश्वर प्रणिधान आ जाता है। अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर देना, यह नहीं मानना कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं है, हम हैं ही नहीं। जब यह स्थिति बनती है तो दूसरे ही अंग पर अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति होने लगती है। यद्यपि यह आती तो अष्टांग योग दर्शन समाधि के बाद, समाधि भी निर्बीज और सबीज, एक में स्वरूप का बोध है और एक में स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद, और आत्मविद आत्मैव भवति। ये तीन बातें हैं। जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान कर लेगा, मैंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देगा। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में, हमारा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो आप हैं, हमारी कोई सत्ता नहीं, हम कुछ नहीं, जो भी कुछ है वो आप हैं। अगर इस तरह की बात आपके मन में बैठ जाती है तो ये ईश्वर प्रणिधान है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, यम नियम, ये जो दोनों पूरे 10 हैं, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह शौच संतोष तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, उसके बाद नासन आता है। अब यहां जो लोग आसन करते हैं, व्यायाम कसरत करते हैं, वो यही कहते हैं कि मैं योगा कर रहा हूं। तो उठना बैठना ये योग नहीं है। तीसरा सोपान, तीसरा अंग तभी आपको प्राप्त होगा जब पहले जो 2 हैं, यम और नियम, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जब तक नहीं होगा तब तक आप आसन के अधिकारी ही नहीं है। और इसीलिए शीर्षासन और मयूरासन, ये सब आसन योग के आसन नहीं है। और अगर ये 10 यानी यम और नियम को अपने जीवन में आपने उतार लिया तो आपके लिए अब आसन
क्या रह जाता है? आप तो जिस किसी आसन में चाहो बैठ लोगे, भाई सुख दुख की अनुभूति तो है नहीं। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया तो आप अपने शरीर को जैसे चाहें, जहां चाहें, जिस रूप में चाहें उस रूप में रख सकते हैं। यही आसन है। लेकिन अगर आप सीधे केवल आसन ही करने लगें, कसरत ही करने लगें और कहें कि मैं योगा कर रहा हूं, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। क्यों? कि जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक शरीर के स्वस्थ होने से कोई मतलब नहीं। देखा जाता है कि पागल जो होते हैं बड़े मोटे तगड़े होते हैं, लेकिन उनका मन विक्षिप्त, वो डिप्रेशन में, खुद स्वस्थ नहीं है। जब खुद स्वस्थ नहीं है तो उनका शरीर भी स्वस्थ कैसे रहेगा? शरीर स्वस्थ तभी रह सकता है जब उसमें स्वस्थ मन हो, और स्वस्थ मन तभी हो सकता है जब आप शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसके पहले यम नियम, ये अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह का पालन किया। आसन हो गया। तीसरे के बाद चौथा अंग आता है प्राणायाम। प्राणायाम जो आपके अंदर प्राण है, प्राण 5 प्रकार के हैं। एक प्राण जो है, गीता में है ना, प्राणापान गति ऊर्ध्वा प्राणायाम परायण, अपाने जिह्वति प्राणम प्राणापाने प्राणे पानम तथा परे। कुछ लोग प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं और कुछ लोग अपान को प्राण में हवन करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्राणायाम कुंभक, पूरक, रेचक जो है, आप वायु को खींचते हैं, लेते हैं ऑक्सीजन, उसको रोकते हैं। अब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 7 6 5 4 3 2 1 से नहीं होगा। प्राणायाम की विधियां हैं, वैदिक विधियां हैं, उन विधियों के साथ प्राणायाम किया जाए तो उससे एक फायदा होगा कि नियत समय पर उसको किया जा सकता है। 1 2 3 4 को तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, धीमे भी कर सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार। लेकिन वेद में जो विहित मंत्र हैं, जो लिखित मंत्र हैं रचित, उन मंत्रों को आप अपने मन से अधिक कम नहीं कर सकते। एक सीमा तक कर सकते हैं, लेकिन उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो इसलिए प्राणायाम जो है वो आपने ऑक्सीजन लिया, कुछ देर तक उस ऑक्सीजन को अंदर रखा। वो ऑक्सीजन कुछ देर तक अंदर रखने से जब उससे कार्बन डाइऑक्साइड, माने अंदर के जो विकृत हवाएं हैं वो उसे आकर के मिल गई तो आपने रेचक कर दिया, तीसरे उसको छोड़ दिया। पहले लिया, रोका और छोड़ा, लिया, रोका और छोड़ा। कुंभक, पूरक, रेचक, ये प्राणायाम हो गया। अब प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि प्रत्येक का आहरण। प्रत्याहार शब्द व्याकरण में भी आया है, 42 प्रत्याहार हैं। तो वहां प्रत्येक अक्षरों का आहरण है। और यहां जो है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। पहले है प्राणायाम और उसके बाद प्रत्याहार। तो ये जो कुंभक, पूरक, रेचक हैं, इन तीनों का आहरण और उस पर रुकना और एक निश्चित क्रम में उनको लेना, ग्रहण करना, रोकना और छोड़ना,
और प्रत्येक का आहरण करते हुए ये काम करना। उसके बाद आता है धारणा, धारण करना। और धारण जब करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तब ध्यान की स्थिति बनती है। अब ऐसे मेडिटेशन आप करने लगते हैं, एकाएक श्वास रोक करके ओम करते हैं, तो इससे थोड़ा हो जाएगा। किसी भी डॉक्टर के यहां आप जाते हो, एलोपैथ के यहां, वो ये बता देता है आप मेडिटेशन करो। तो जब तक आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा का पालन नहीं करेंगे, जब तक इन अंगों को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक ध्यान कैसे लगने लगेगा? केवल ओम कहने से ईश्वर की प्राप्ति होने लगेगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा? कदाचित नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि योग की एक श्रृंखला है। सोपानसः जब आप सीधे कहीं नहीं चले जाते हैं, छत पर चढ़ना है तो आप एक एक सीढ़ी 1 2 3 4 5 करके तब छत पर चढ़ेंगे। यह नहीं कि पहली सीढ़ी पर पैर रखे और सीधे छत पर पहुंच गए। उसके लिए क्रम बना हुआ है। ऐसे योग में भी क्रम बना हुआ है। योग में भी यम के बाद सीधे नियम पर, पहले यम में 5 का पालन, नियम में 5 का पालन, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, तो तब न ध्यान होगा। अब आप डायरेक्ट ध्यान कर रहे हो, उस ध्यान से क्या फायदा होगा? और वो कौन सा योग है? और जब ध्यान स्थायी होने लगा तो स्वतः समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। समाधि क्या चीज है? समाधि जब होती है तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन का एकीकरण तो नहीं होता, लेकिन एकीकरण की स्थितियां बनने लगती हैं, एक लाइन सी पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। जब आपकी समाधि पूरी होती है तो ये तीनों दृष्टा, दृश्य और दर्शन, मन, बुद्धि, अहंकार और सारी इंद्रियां, ये सब की सब प्रकृति में विलीन हो जाती हैं। प्रकृति आप से विलग हो जाती है और आप सीधे जाकर के परमात्मा से जुड़ जाते हैं। यही मोक्ष की अवधारणा है, यही कैवल्य की अवधारणा है, यही दुखांत की अवधारणा है, यही निःश्रेयस की अवधारणा है। इसलिए और आपका यही पहला और अंतिम लक्ष्य है। जीवन जब आपने धारण किया, तो जीवन धारण से पूर्व मां के गर्भ में ही रहते हुए आपने प्रार्थना करके आप यहां आए कि ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि फिर आना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे न आना पड़े, सब कुछ वही किया कि आना पड़े। और फिर आप संसार में बार बार आते रहे, मुंह छिपा करके, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी बंदर, कभी गधा। वो आदमी बन के आप नहीं आए। जिस रूप में आप पहली बार आए थे उस रूप में बाद में नहीं आए। तो कहना यह है कि तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तभी ब्रह्म के साथ आपका तादात्म्य स्थापित हो सकता है, जब अष्टांग योग दर्शन का भली भांति पालन करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।